अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब मैं अपना दूसरा टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है काफ़ी अर्सा पहले, और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ड्यूल नेशनैलिटी का और आइडेंटिटी क्राइसिस का। व्यूअर्स, बात यह है कि हो सकता है ये बात या ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी अहम ना हो और वो इसको बिल्कुल भी जो है वो कंसिडर ना करें, लेकिन ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे, अगर मैं यूएसए की बात करूं या कनाडा की बात करूं, तो इसमें जो लोग आते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान से जो लोग आए हैं या लोग इंडिया से आए हैं, तो उन लोगों को ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो रखने का राइट होता है, यानी कि वो अपनी नेशनैलिटी को रख सकती है। लेकिन जो जर्मनी जैसे कंट्री है, वहाँ पे जर्मनी जैसा जो कंट्री है वो ड्यूल नेशनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने जर्मनी में रहना है तो आपको अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ अरसे से जो है ये चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि हम लोगों को, जो कि हम पाकिस्तानी जो यूएसए में रहते हैं, मोस्टली जो यूएसए में हैं, अगर जो कनाडा में भी मे बी हो हैं, ठीक है, उनको शायद अपनी नेशनैलिटी भी इसी तरह ही सरेंडर करनी पड़े या एक नेशनैलिटी रखनी पड़े। अब बात यह है व्यूअर्स के, एक बात है कि ये बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात करती हूँ कि वी आर लॉस्ट जनरेशन्स। हम जितने भी लोग जो हैं वो इस दुनिया में आए हैं, मतलब अपने घर बार छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में आके आबाद हो गए, तो एक लिहाज से हम लॉस्ट जनरेशन्स हैं, क्योंकि हमारी रूट्स जो हैं वो वहाँ पे जुड़ी हैं, लेकिन हमारे जिस्म जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक किस्म का जो है भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक बात जो थी वो सेटिस्फेक्शन का बायस थी कि अगर चलिए किसी वजह से भी हम लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी, ठीक है, तो हमारा एक आइडेंटिटी जो है वो जुड़ी हुई है, हमारा एक कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। हमारे पास उसका जो है वो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, हमारे पास दूसरे कंट्री का पासपोर्ट भी है। लेकिन अब वो पासपोर्ट अगर हमारे पास ना रहे या हमारी वो आइडेंटिटी ना रहे, तो इसका हमारे ऊपर क्या साइकिक जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। अब बात यह है व्यूअर्स के, मैंने जो बात फील किया है कि मैं जो यहाँ पे रहने वाले जेंट्स हज़रात हैं, शायद उनको तो इस चीज़ से फ़र्क ना पड़े। ठीक है। लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो मेरी जनरेशन से बिलोंग करती हैं, जो ख़वातीन, उनके लिए शायद ये बात बहुत मुश्किल हो, क्योंकि बात ये है कि लेडीज़ जो हैं, हम तो ख़वातीन हैं, हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी फैमिली वैल्यूज़ के साथ, अपनी रूट्स के साथ, अपनी गलियों के साथ, अपने मोहल्लों के साथ, अपने बाज़ारों के साथ, अपने सड़कों के साथ। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत जो है, हमारे एक माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी ये जो है इसका इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, कि अगर इस तरह का कोई कानून जो है वो लागू हो। और दूसरी बात ये बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक औरत जो होती है उसके लिए तो वैसे भी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली जो है वो अपनी, उसकी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी होती है वो अपने हस्बैंड की वजह से जानी जाती है। तो फिर एक फ़ीमेल क्या करे। ठीक है। क्या वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करे या वो अपनी फैमिली को सरेंडर करे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है या यूएसए की भी गवर्नमेंट है, वो ड्यूल नेशनैलिटी वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसको जो है वो ना उठाए। ठीक है। या वो ड्यूल नेशनैलिटी का हमें राइट हमारे पास रहने दे, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, हम मेंटली कनेक्टेड हैं। ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद मेरी बात की समझ आई है कि नहीं आई, आप ही बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हाज़िर होती हूँ फिर। थैंक यू सो मच।